हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हमें प्रिंसिपल 3 अपना डिस्कस करना है। प्रिंसिपल 1 एंड 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट की 2 लेक्चर्स मैंने पूरा डिटेलिंग में इसको पढ़ा चुकी हूँ। जिसने भी वो वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है जाकर वो चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2 में हमने देखा था पीपल फेस ट्रेड ऑफ, और प्रिंसिपल 2 था हमारा द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल 3, दैट इज रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। ये है क्या, इस प्रिंसिपल में क्या बोला हुआ है, इसको हम डिटेलिंग में आज हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका, रैशनल पीपल। अब रैशनल पीपल कौन होते हैं, रैशनल मीन्स क्या होता है। हमने बहुत देखा था 11th एंड 12th में, और मेनली 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ ये रैशनल वर्ड, कि जब भी हम एजम्पशंस लेकर चलते हैं, इकोनॉमिस्ट ये मानकर चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि जो पीपल हैं वो रैशनली बिहेव करते हैं। रैशनल का मतलब होता है सोच समझ कर वो डिसीजन लेते हैं। वो ऐसे नहीं कि किसी भी चीज को हमने एकदम से येस और नो कर दे, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या एज्यूम करा है, नॉर्मली हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि पीपल कैसे बिहेव करते हैं, रैशनली बिहेव करता है। दैट मीन्स कि सोच समझ कर वो बिहेव करते हैं। तो यही बोलता है प्रिंसिपल 3 कि रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। तो रैशनल पीपल है वो मार्जिन पे थिंक करके चलते हैं। मार्जिन मतलब यहाँ पर स्मॉल स्मॉल चेंजेस, जितने भी स्मॉल स्मॉल, अगर एक स्टेप से आप नेक्स्ट स्टेप पर भी जाओगे तो छोटे छोटे चेंजेस में जो लोग हैं वो रैशनली बिहेव करेंगे। सोच समझकर वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि हम नेक्स्ट स्टेप पर गए तो हमने कुछ भी सोच मतलब यस और नो एकदम से कर दिया, नहीं। यहाँ पर हम रैशनली बिहेव कर रहे हैं, लोग रैशनली बिहेव कर रहे हैं, यही बोलता है प्रिंसिपल 3। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर वही है, चेंज ही है इसका मतलब। मार्जिन का मतलब नॉर्मली क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज का मतलब जब भी छोटा सा भी कोई चेंज आएगा तो वहां पर जो है पीपल रैशनली बिहेव करेंगे, मीन सोच समझकर वो चेंज को डिसाइड करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल 3 की बात, रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। अब हम इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिस्ट नॉर्मली एज्यूम दैट पीपल आर रैशनल। इकोनॉमिस्ट नॉर्मली एज्यूम करके चलते हैं और यही एज्यूम माना जाता है कि पीपल जो है वो रैशनली बिहेव करते हैं। वही चीज की रैशनली मीन्स सोच समझकर बिहेव करता है, वो एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे। रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन, और जो रैशनल पीपल है वो मार्जिन पे सोच कर चलते हैं। मार्जिन मतलब जो छोटे छोटे चेंजेस आएंगे एक एक स्टेप पर वो रैशनली बिहेव करेंगे। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वी टेक बाय थिंकिंग एट द मार्जिन। मतलब जितने भी डिसीजंस हम लेते हैं वो सब चीजें मार्जिन के बेसिस पर सोची जाती हैं, स्मॉल स्मॉल चेंजेस पे हम सोच के चलते हैं। रैशनल पीपल ऑफन मेक डिसीजंस बाय कंपेयरिंग बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मार्जिनल चेंज। और जितने भी रैशनल पीपल्स होते हैं वो जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन में कंपेयर करते हैं कि उस डिसीजन को लेने में क्या कॉस्ट आ रही है और क्या उससे बेनिफिट मिल रहे हैं। कि अगर मैंने कोई एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन में चेंज करके दूसरे डिसीजन पर जा रही हूँ, कुछ चेंज मैं लेकर आ रही हूँ, तो मैं इसको कंपेयर करूंगी इस डिसीजन को अडॉप्ट करने के लिए कि इसमें क्या उसकी कॉस्ट आ रही है अगर मैं ये चीज लेती हूँ, और क्या मुझे उससे बेनिफिट मिल रहे हैं। उसके बाद ही हम उस डिसीजन के ऊपर जाएंगे। तो ये होता है रैशनल पीपल की थिंकिंग। तो यही बोलता है प्रिंसिपल 3। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रैशनल पीपल डोंट टेक डिसीजन द फॉर्म ऑफ ब्लैक, नो एंड द व्हाइट। मतलब रैशनल पीपल ऐसे डिसीजन नहीं लेते कि या तो सही है या फिर गलत है, मतलब नो और यस, मतलब पूरे की पूरे ब्लैक नहीं ले रहे, पूरा का पूरा यस नहीं ले रहे। बट यूजुअली इन्वॉल्व शेड्स ऑफ ग्रे, मतलब वो दोनों के ग्रे के शेड में। अब ग्रे कैसे बनता है, ब्लैक और व्हाइट को मिक्स करके। तो वही चीज बोले कि यहाँ पे यस और नो के बीच के चीजों को मिक्स करके ही वो डिसाइड करते हैं, मतलब क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद वो पूरा का पूरा डिसाइड किया जाता है हमें क्या डिसीजन लेना है एक्चुअल में। क्लियर। तो रैशनल पीपल कैसे थिंक करते हैं, मार्जिनली मींस रैशनली थिंक करते हैं, अपने मार्जिन पे डिसाइड करते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एक्चुअल में ये प्रिंसिपल 3 है क्या। तो एट डिनर टेबल डोंट टेक डिसीजन बिटवीन फास्टिंग एंड ईटिंग। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो आप ये तो डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे क्या फास्ट करना चाहिए या फिर मुझे ईटिंग खाना चाहिए। उस टाइम पे तो आप ये डिसाइड नहीं करने वाले हो कि मैं खाऊं या फिर फास्टिंग करूं। बट वेदर टू टेक एक्स्ट्रा चपाती और नॉट, आप उस टाइम पे ये क्या डिसाइड करोगे डाइनिंग टेबल पे बैठकर कि मुझे एक एक्स्ट्रा चपाती खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए। तो यही हम इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को डिसाइड करने के लिए ही रैशनल पीपल जो है मार्जिनली सोच के चलेंगे। मतलब अगर आपने 5 रोटी सपोज खा ली है, उसके बाद जब आप 6th रोटी खाओगे
तो सिक्स्थ एडिशनल जो चीज आप लेने वाले हो, उस एडिशनल चीज में, एडिशन की बात हो रही है यहाँ पर टोटल नहीं देखेंगे हम, टोटल हमने 6 की 6 रोटी खाई है, उसमें आपको क्या कॉस्ट आ रही है, क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करो। नो, यहाँ पर क्या है, मार्जिनल डिसीजंस। मीन्स आप 5 रोटी पहले खा चुके हो, लेकिन जब आप 6th स्टेप पर जाओगे, मीन्स आप जब 6 चपाती खाओगे, तब आपका रैशनली बिहेव आप करोगे। दैट मीन्स कि तब आप ये सोचोगे कि मुझे वो खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए। उसको सोचने के लिए आप डिसाइड करोगे कि मुझे उसकी कॉस्ट क्या मिलेगी अगर मैं वो चीज खाती हूँ, और मुझे उससे बेनिफिट क्या मिलेगा। तो वो दोनों चीजों को डिसाइड करके देन आप उस वाले ऑप्शन पर जाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, वैसो वी कंपेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दैट वी विल डिराइव फ्रॉम एक्स्ट्रा चपाती टू एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट वी हैव टू पे इन द टर्म्स ऑफ वीट, फ्लोर एंड पुअर हेल्थ। तो जब हम 6 चपाती खाएंगे तो उसमें हम पहले तो बेनिफिट्स देखेंगे, क्या मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे उस 6 चपाती को खाने पर, और क्या मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। अगर कॉस्ट ज्यादा आती है और बेनिफिट्स कम मिलते हैं तो हम उस डिसीजन पर नहीं जाएंगे, नॉर्मल सा सिनेरियो है। और अगर बेनिफिट ज्यादा आते हैं और कॉस्ट कम आ रही है तो उस टाइम पर हम उस चीज को ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो चपाती खाने में बेनिफिट देखेंगे। बेनिफिट क्या क्या, एक तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, गुड हेल्थ मुझे मिल रही है, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मेरी कंज्यूम हो रही है, दैट विल डिराइव फ्रॉम एक्स्ट्रा चपाती, अगर मैं एक्स्ट्रा चपाती को खाती हूँ। लेकिन कॉस्ट क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है कि अगर मैं उसको खाती हूँ तो मेरी हेल्थ खराब हो सकती है, एक तो क्योंकि मैंने 5-6 रोटी खा चुकी हूँ। दूसरा, वीट फ्लोर का जो पेमेंट है वो भी, मतलब आटा भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो मतलब कॉस्टिंग मेरी आटे को लेने में ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है। जब अगर मैं चपाती ज्यादा खा लूंगी एक बार में तो मेरी कॉस्टिंग कैसे ज्यादा आएगी, क्योंकि मुझे डो लेना मतलब आटा मुझे वीट फिर से मंगाना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है लेकिन बेनिफिट कम मिल रहे हैं क्योंकि मेरी हेल्थ खराब हो सकती है इस चीज में। तो इस चीज को हम ऑप्ट नहीं करेंगे। तो वही होता है कि रैशनल पीपल जो है मार्जिनली थिंक करता है, रैशनली थिंक करता है। दैट मीन्स कि वो देख कर चलता है कि अगर मैं कोई भी चीज एक्स्ट्रा लूंगा या फिर लूंगी तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं और क्या कॉस्टिंग आ रही है। अगर बेनिफिट ज्यादा होंगे तो आप उस डिसीजन के ऊपर जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। तो ये है एग्जाम्पल रैशनल पीपल का। और भी एग्जांपल्स हैं इसमें। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं, व्हेन अ मैनेजर कंसिडर वेदर टू इंक्रीज एन आउटपुट ही कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द नीडेड लेबर एंड द मटेरियल टू द गेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू। तो अब यहाँ पर एक मैनेजर है, मैनेजर ने सोचा है कि मुझे क्या करना है, आउटपुट को बढ़ाना है, आउटपुट को इंक्रीज करना है। अब आउटपुट को इंक्रीज करना है तो उसके लिए उसको देखना पड़ेगा आउटपुट अगर वो इंक्रीज करता है तो उससे उसकी कॉस्ट क्या आ रही है उस आउटपुट को इंक्रीज करने में और क्या ही उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो वो उस आउटपुट को नहीं बढ़ाएगा, वो उस डिसीजन को ऑप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसको 5 लेबर लगानी पड़ेगी, 5 लेबर लगा रहा है और आउटपुट बन रहा है सपोज 20 यूनिट्स का आउटपुट बन रहा है। जब उसने 5 लेबर लगाई और 20 यूनिट्स का आउटपुट बनाया और उसने वो जाकर मार्केट में बेचा, तो मार्केट में बेचने के बाद उसके पास रेवेन्यू आया है वो सपोज 10,000 का रेवेन्यू आया है। और जो उसने 5 लेबर एक्स्ट्रा लगाई थी उसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट आई है ना आउटपुट को बनाने के लिए वो 20,000 की कॉस्ट आई है। तो अब मुझे ये बताओ कि तो 20,000 की तो कॉस्ट आई है एक्स्ट्रा आउटपुट को बनाने के लिए और जिसका सामान बिका है वो सिर्फ 10,000 का बिका है। तो यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा है कि बेनिफिट ज्यादा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं एक्स्ट्रा आउटपुट बनाती हूँ तो मुझे कॉस्टिंग ज्यादा लेनी पड़ रही है, मतलब कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। दैट मीन्स कि जो मैनेजर है वो उस टाइम पर उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है और रेवेन्यू, उसका जो रेवेन्यू है वो कम मिल रहा है। तो अब वो इस चीज पे नहीं जाएगा कि वो आउटपुट ज्यादा बनाएगा। तो मतलब वो रैशनली बिहेव करेगा कि वो दोनों को कंपेयर करेगा, अगर आउटपुट ज्यादा बनाता है तो कॉस्टिंग ज्यादा है या फिर बेनिफिट ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्टिंग ज्यादा है तो इसलिए वो नहीं बनाएगा। तो ये एक और एग्जाम्पल हमने देखा। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ये बहुत ही इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है और बहुत फेमस पैराडॉक्स है जो कि आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा तो हम अब पढ़ेंगे इसमें। तो लिखा क्या है यहाँ पर वाटर डायमंड पैराडॉक्स में, वाटर इज एसेंशियल बट द मैच द बेनिफिट ऑफ एन एक्स्ट्रा कप इज स्मॉल। वाटर हमारे लिए बेसिक है, एसेंशियल है, जरूरी है, लेकिन जिसका मार्जिनल बेनिफिट है एक एक्स्ट्रा कप पीने का वो बहुत कम है। बेनिफिट हमें ज्यादा नहीं मिल रहा उस चीज का बिकॉज वाटर इज प्लेंटिफुल, क्योंकि वाटर बहुत सारा है। वाटर जो भी चीज ज्यादा होती है तो उसकी हम इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। तो हम क्या देखें, वो वाटर बहुत ज्यादा है तो उससे हमें जो अगर हम एक्स्ट्रा कप पी भी लेंगे तो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उसके कॉन्ट्रास्ट में डायमंड की बात करें, नो वन नीड्स डायमंड फॉर सर्वाइव। डायमंड
किसी के लिए सर्वाइवल के लिए तो एसेंशियल नहीं है कि आप डायमंड के बिना रह ही नहीं सकते हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, डायमंड की जो मार्जिनल बेनिफिट है वो ज्यादा है। कोई डायमंड से सर्वाइव नहीं कर सकता, बट बिकॉज डायमंड्स आर सो रेयर, डायमंड रेयर है, डायमंड आपको कम मिलते हैं, एंड पीपल कंसिडर द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन एक्स्ट्रा डायमंड टू बी लार्ज। और लोग ये कंसिडर करते हैं अगर उनको एक मार्जिनल बेनिफिट जो है डायमंड का वो बहुत ज्यादा है, कि वो सोचते हैं कि बेनिफिट हमें डायमंड से ज्यादा, नॉर्मल वाली बात है कि डायमंड से हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन पानी तो बहुत ज्यादा है, उससे तो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सब लोग किस तरफ जाते हैं, डायमंड की तरफ जाते हैं, जबकि पानी बहुत ज्यादा है, प्लेंटीफुल है, फिर भी हम उसके बेनिफिट हमें इतना अच्छा नहीं लगता, बेनिफिट इतने नहीं होते वाटर के, जबकि वो सर्वाइवल के लिए काम आता है। लेकिन जब हमने देखा डायमंड को, डायमंड सर्वाइवल के लिए काम नहीं आता और वो रेयर भी है, और साथ ही साथ उससे जो मार्जिनल बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमने क्या देखा कि हम डायमंड को ऑप्ट कर रहे हैं, पानी को ऑप्ट नहीं कर रहे। तो यहीं पर होता है कि जो कंज्यूमर है और जो पीपल है वो रैशनली बिहेव करते हैं कि जिससे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे वो उसी चीज को वो ऑप्ट करेंगे, उसी चीज को वो डिसाइड करेंगे, अदरवाइज वो उस चीज को ऑप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ, रैशनल डिसीजन मेकर टेक एन एक्शन इफ एंड ओनली इफ द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन एक्शन एक्सीड द मार्जिनल कॉस्ट। तो नॉर्मल सा ये प्रिंसिपल थर्ड क्या बोलता है, जो एक रैशनल डिसीजन होगा, रैशनल पीपल का जो एक रैशनल डिसीजन होगा, मीन सोचा समझा डिसीजन होगा, वो कैसे होगा, वो किसी भी एक्शन को डिसाइड करेगा कि उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है या फिर बेनिफिट ज्यादा आ रहे हैं। अगर उस डिसीजन में कॉस्ट ज्यादा आ रही है और बेनिफिट कम आ रहे हैं तो वो उसको ऑप्ट नहीं करेगा। अगर बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं और कॉस्टिंग कम आ रही है तो वो उस डिसीजन के ऊपर जाएगा। तो ये होता है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। तो ये वाला प्रिंसिपल हमारा पूरा कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल 4 कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So thank you, thanks for watching and do like and subscribe my channel.